राम जय। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि परम प्रभु श्री हनुमान जी और पूजनीय बाबा नीम करोली महाराज जी सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। आप सभी की इसी मंगल कामना के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, राम नाम की महिमा बाबा महाराज जी से बढ़कर और कौन ज़्यादा विस्तारित कर सकता है। महाराज जी के स्वयं के हनुमान स्वरूप में राम नाम तो हर श्वास में समाया रहता है, परंतु कई बार जब भक्तों का विश्वास डगमगा जाए तो हनुमान जी भी अपने भक्त के साथ प्रत्यक्ष लीला कर देते हैं। ऐसे ही एक लीला महाराज जी ने अपने भक्त के साथ करी, आज के इस वीडियो में आप जान पाएंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो देखते हुए अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए ले चलते हैं आपको इस बहुत ही प्यारे से संस्मरण पर। दोस्तों, श्रीमती शकुंतला शाह इलाहाबाद के कर्नलगंज मोहल्ले में अपने एक रिश्तेदार जगाती बाबू के निवास पर आई हुई थी और संयोगवश उस समय महाराज जी भी चर्च लेन में ही विराजमान थे। श्रीमती शाह ने सोचा कि क्यों न महाराज जी के साथ घूमने की इच्छा पूरी कर ली जाए। अतः उन्होंने एक दिन बाबा से जाकर चित्रकूट चलने की प्रार्थना करी। पहले तो महाराज जी काफ़ी टालते रहे, किंतु जब श्रीमती शकुंतला शाह काफ़ी ज़्यादा जिद करने लगी तो बाबा महाराज इसके लिए तैयार हो गए। आनन फानन में कार में भक्तजनों के साथ चित्रकूट के लिए वह रवाना हुए। उसमें श्री माँ भी उनके साथ ही थी और श्री माँ के सुपुत्र श्री रमेश भी। तय हुआ था कि दिन ही दिन चित्रकूट की यात्रा पूरी करके शाम को सभी लोग वापस आ जाएंगे। यात्रा शुरू करने के बाद कार 4 मील ही चल पाई थी कि नैनी नामक स्थान के पास पहुंचकर अचानक से कार बिगड़ गई। महाराज जी कार से उतरकर पास में ही अरहर के खेत में स्थित एक छोटे से हनुमान जी के मंदिर में जाकर बैठ गए। भक्तजन बातचीत में मशगूल थे और ड्राइवर कार की खराबी चेक करने में लगा हुआ था। वहाँ मंदिर में बैठे बाबा महाराज बीच बीच में जोर जोर से आवाज़ लगाकर कहते रहे, जल्दी करो वरना जाने का समय नहीं रहेगा। ड्राइवर भी इस तरह से चिल्लाकर बार बार यही कहता रहा कि बाबा गाड़ी तो ठीक दिखाई दे रही है, लेकिन पता नहीं इसमें क्या गड़बड़ी हुई है, ये चल क्यों नहीं रही है। काफ़ी देर मशक्क़त करने के बाद ड्राइवर थक कर बैठ गया। उसे गाड़ी में कोई गड़बड़ी नहीं समझ में आई। उधर चचलेन में जैसे ही बाबा महाराज चित्रकूट के लिए चले थे, वैसे ही श्री सुधीर मुखर्जी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उनकी मौसी बहुत ही अत्यधिक चिंतित होकर महाराज जी को ही मन में बहुत ज़ोर से याद करने लगी। और उसी समय इस तरफ अरहर के खेत में हनुमान जी के मंदिर में विराजमान श्री बाबा महाराज जी ने अपने ड्राइवर को जोर से आवाज़ लगाकर कहा कि कार में एक लोटा पानी डाल दो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। ड्राइवर ने महाराज जी के आदेश पर तुरंत गाड़ी में पानी डाला तो अचानक से गाड़ी स्टार्ट हो गई, लेकिन चित्रकूट जाने के बजाय महाराज जी के आदेश पर वह चर्च लेन वापस आ गई, क्योंकि गाड़ी को ठीक करने में जो समय गया उसमें वहाँ जाने का और वक्त शेष नहीं रह गया था। बाबा ने मुखर्जी के घर में प्रवेश करते ही सीधा मौसी से कहा कि तूने हमें याद किया था, लो हम आ गए हैं, तुम तो हमें बहुत परेशान करती हो मौसी। फिर महाराज जी ने भक्तों के साथ मुखर्जी के यहीं पर ठहर गए और दूसरे दिन वह यात्रा फिर से आरंभ हुई। इस बार कार से नहीं, बस से बाबा अपने भक्तजनों के साथ चित्रकूट के लिए रवाना हुए। एक ही दिन में सभी भक्त लोग महाराज जी के साथ चित्रकूट, हनुमान धारा, अनसुईया, स्फटिक शिला आदि अनेकों स्थानों के दर्शन करके इलाहाबाद वापस आए। कामता नाथ जगह पर बाबा ने सब लोगों को रामकुलु वृक्षों के दर्शन करने के लिए भेजा। इन वृक्षों की शाखाओं और पत्तों पर जब भक्तों ने राम नाम अंकित देखा तो सभी बहुत चकित रह गए, क्योंकि खुली आंखों से दिव्य लीला का स्वरूप देखना हर किसी के लिए सौभाग्य से कम नहीं था। और जब रामकुलु वृक्षों के दर्शन करके सभी भक्त लोग लौटकर वापस आए और बड़े ही आनंद फानन में बाबा को यह बात बताई कि बाबा वहाँ तो वृक्ष के पत्तों पर उनकी शाखाओं पर राम नाम अंकित है, तो महाराज जी भी हंसकर बोले, हम इस बात को तभी सच मानेंगे जब रमेश कहेगा। रमेश श्री माँ के सुपुत्र हैं और वह उस यात्रा में महाराज जी के और भक्तों के साथ ही थे, परंतु वह किसी भी बात का आंख मूंद कर यकीन नहीं रखते थे। अतः महाराज जी का आदेश पाकर रमेश कुछ भक्तों के साथ रामकुलु वृक्षों के दर्शन करने के लिए फिर से गए। उन्होंने स्वतः जाकर जब उन वृक्षों को देखा और एक की तो छाल भी निकाल ली, यह देखकर वह बड़े ही अचंभित रह गए कि छाल के भीतर भी राम नाम ही अंकित था। वहाँ से घटना की पुष्टि करके जब लौटे तो आते ही रमेश ने महाराज जी के चरण पकड़ लिए। वह बाबा महाराज जी के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन करके बहुत ही धन्य हुआ और उस दिन के बाद से वह पूर्ण रूप से आस्थावान हो गया। अर्थात बात बात में ईश्वरीय स्वरूप को परखने की उसकी चाहत जाती रही। दोस्तों, जब आप ईश्वरीय लीला को परखने की चाह रखते हैं तो वह लीला तो अवश्य घटती है, परंतु हमें परम कृपा की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ लीला घटने का तात्पर्य यह नहीं कि भगवान आपको कुछ सिद्ध करना चाहते हैं। इसका तात्पर्य तो यह है कि प्रभु आपकी दृष्टि पर पड़े उस धूमिल जाल को हटाना चाहते हैं जिसके परे वास्तविक सत्य है। इस भौतिक जगत में मनुष्य अनेकों बार डगमगा जाता है। बाबा महाराज जी ने सभी वृक्ष के पत्तों, छाल, उनके डालियों, हर जगह पर राम नाम को उपस्थित कराकर अपने हनुमत स्वरूप का दर्शन कराए। और अगर ये एक भक्त ने देखा हो तो शायद उसकी बात पर विश्वास अन्य लोग ना करें, परंतु यहाँ पर तो साथ गए सभी भक्तों ने एक ही साथ वह दृश्य के दर्शन किए थे।
और इस तरह चित्रकूट की यात्रा उन सभी के जीवन का दुर्लभ और अलौकिक अनुभव बन गया। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और साथ ही दोस्तों, हमने आपके लिए छोटे छोटे वीडियो का एक नया चैनल शुरुआत किया है, हनुमान सेवा परिवार शॉर्ट्स के नाम से। इसका लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे, वहाँ जाकर भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर आप छोटे छोटे जानकारीपूर्ण वीडियो और प्रमुख वीडियो के अपडेट निरंतर प्राप्त करते रहेंगे। मिलेंगे बहुत जल्दी ही आपसे एक और ऐसे शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण रूप से ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी की निरंतर गुणगान करते रहिए और बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।